हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत मज़े से करेंगे हम। बहुत इजी बना दूंगा मैं आपके लिए, दिस इज़ माय प्रॉमिस। आपको क्या करना है, बस वीडियोस देखने हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। बाय एनी बुक, एनी वन बुक, और उससे प्रैक्टिस करो। कोई भी किताब खरीद सकते हो जो आपको ठीक लगे। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसी से कर सकते हो, बट दिस वन इज़ फॉर यूट्यूब स्टूडेंट। जो पेड स्टूडेंट है प्लीज़ आप हमारे पीडीएफ से ही पढ़ें, आपको अलग से कोई बुक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के बाद मैं इसके बेसिक्स के वीडियोस कट करके लाऊंगा और फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज हमने टोटल 18 क्वेश्चंस लिए हैं, तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप प्रैक्टिस करो, अगली क्लास से हम क्वेश्चन बढ़ा देंगे। तो थैंक यू सो मच, मैं आगे बढ़ता हूँ। तब तक आप बेसिक्स देखो, समझना। सबसे पहले तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहला टर्म आता है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। बहुत बच्चे ना इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसको ना हम हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। देखो, जब धीरे धीरे आदमी का इवोल्यूशन होता है ना, तो साथ साथ में ना जो अच्छे लोग हैं वो भी आगे बढ़ते हैं और जो बुरे लोग हैं वो भी आगे बढ़ते हैं। तो पहले के जमाने में ना साहूकार हुआ करते थे। ओके, साहूकारों ने दिमाग लगाया। वो पहले पैसे तो दे ही रहे थे उधार पे, तो पहले वो ऐसे देते थे। मान लो किसी को उसने 1,000 रुपए दिया या 2,000 रुपए दे दिया। कितना दे दिया? 2,000 रुपए। एक साहूकार ने मान लो 2,000 रुपए ए को दे दिया। कितना दे दिया? ए को। इसने भाई ने इंटरेस्ट रेट लगाया कितना? मान लो 10%। ठीक है, और मान लो 2 साल के लिए लगाया है या 3 साल के लिए, कितने भी साल के लिए मान लो। पहले हम 2 साल करते हैं, फिर 3 कर देंगे, फिर 4 कर देंगे, ऐसे बढ़ाएंगे इसको। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम वो 3 साल के आते हैं, 2 साल के आते हैं, 4 के कम आते हैं, लेकिन हम 4 तक करेंगे। 5, 6, 7, 8 नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना। ठीक है, मैं ये कभी नहीं कहता कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, लेकिन एटलीस्ट 47, 45 नंबर आएंगे। तो वो 2-2.5 नंबर के लिए ना अपने बाकी नंबर खराब मत करो। आता नहीं है और कर लोगे, जो तरीका मैं बताऊंगा उससे वो भी कर लोगे, डोंट वरी, वो भी कर लोगे। देखो बेसिकली पहले क्या होता था सिंपल इंटरेस्ट में, जैसे एक बंदे ने 10% के हिसाब से ले लिया, तो वो क्या करेगा? पहले साल कितना इंटरेस्ट देगा? 200 रुपए। दूसरे साल कितना इंटरेस्ट देगा? 200 रुपए। और 2 साल बाद ना इसको ये 2400 लौटा देगा और साहूकार खुश और जो ए आदमी है वो भी खुश। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का केस था कि आपने 2,000 रुपए लिया, 10-10% के हिसाब से 2 साल दे दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे साहूकारों ने दिमाग लगाया कि क्यों भाई क्यों, पहले साल मैंने उसको 2,000 रुपए दिए, अगले साल जब इंटरेस्ट ड्यू हो गया, ड्यू मतलब होता है 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो ये पैसा भी तो मेरा है ना, ये पैसा भी तो मेरा है ना, अब इस पे इंटरेस्ट दे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ले लिया 2,000 रुपए, ए ने ले लिया 2,000 रुपए। ए ने कितना पैसा लिया है? 2,000 रुपए ले लिया। तो 1 साल बाद वो क्या करेगा? 200 रुपए इंटरेस्ट लगा के देगा। तो अब साहूकार के ए पे टोटल 2,200 रुपए हो गया। कितना हो गया? 2,200 हो गया। तो अब क्या करना है आपको? इस 2,200 का 10% यानी 220 रुपए देना है। यानी कितना हो जाएगा? 2,420 रुपए। कितना हो जाएगा? 2,420 रुपए। ये सिंपल इंटरेस्ट था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये सिंपल इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसमें ना हम बनाते हैं केक, खाने वाला नहीं, सिर्फ लिखने वाला। दिखेगा आपको केक, बट वो केक खा नहीं पाओगे आप। ठीक है, और केक का शेप भी थोड़ा मॉडर्न टाइप का होगा। देखो बेसिकली करना क्या है आपको, सबसे पहले 2,000 प्रिंसिपल था, तो पहले साल कितना इंटरेस्ट दिया है? 200 रुपए ना। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, ये सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहता है। जितने साल भी जाएगा ये सेम ही रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बदलता है समझना। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बदलता है, पहले साल आपने 2,000 का 10% 200 रुपए दे दिया। अगले साल आपने क्या करना है? इस 2,000 का इंटरेस्ट भी देना है, इस 200 का भी देना है। तो इस 200 का 10% कितना होता है? 20 रुपए। तो 20 रुपए आप और दे दोगे। क्लियर है? दूसरे साल आपने क्या किया? 2,000 पे 200 रुपए दिया ही दिया और इस 200 पे 20 रुपए दे दिया। तीसरे साल आप क्या करोगे? देखो इस 2,000 पे 10% तो दिया ही दिया। अब ये जो दो इंटरेस्ट है 20 और 20, 200 और 200, कितना? 400 ना, इस पे भी दोगे।
400 का 10% कितना है? 40। और इस 20 का भी तो 10% देना है ना, 2। ये क्या है? ये है केक। इसी को हम बोलते हैं केक मेथड। पहले साल मैंने क्या किया, 2000 का 10% दे दिया, 200। ये हर साल सेम रहने वाला है। अगली बार इस 200 का भी 10% देना है, 20। आपने को कुछ नहीं करना, अगली बार नीचे ना इसका डबल लिख देना है, क्योंकि देखो 200 था, 200 200 400, 400 का 10% 40। लेकिन हमने क्या करना है, अपन सीधा इसका डबल कर देना है। यहां पे क्या करना है, 20 का 2, 20 का 10% 2, 20 का 10% 2। सेकेंड ईयर, सॉरी थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इससे देखोगे कि पहले साल वो इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 200। दूसरे साल इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 220। तीसरे साल कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 242। इस पे भी 10%, 242 ही तो देगा ना। देख रहे हो, पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का इंटरेस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। इसको हम बोलते हैं केक मेथड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे इसको केक मेथड। इसको हम बोलेंगे केक मेथड। इसी को हम केक मेथड कहते हैं। ये तो थर्ड ईयर की बात है। अगर मान लो फोर्थ ईयर भी होता तो, अगर फोर्थ ईयर भी कह दे तो, अगर फोर्थ ईयर भी कह दे तो देखो ये 200 रुपए तो सेम ही रहने वाला है। 20 40 60, 20 साल 40 और 60। ध्यान रखना यहां पे बस हम टेबल चल रहे हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं, टेबल चल रहे हैं। यहां पे जैसे ये 2 था ना, यहां लेकिन 3 टाइम्स हो जाएगा, 6। आप बोलोगे सर 3 टाइम्स क्यों किया? देखो पहले 20 का 10% था 2, अब 20 और 40 60 का 10% है 6, तो 3 गुना हो गया। 2 का 10% 0.2। चौथे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, आई मीन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपसे बोला जाए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो देखो ये है सिंपल इंटरेस्ट और पूरे को ऐड कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों को घटा दिया तो डिफरेंस, या फिर यूं कह लो कि ये जो दिख रहा है ना, ये यही डिफरेंस है। ये क्या है? ये डिफरेंस है। दिस इज व्हाट वी कॉल डिफरेंसेस। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं केक मेथड। तो अभी मैं आपको 5-6 क्वेश्चंस तो बिल्कुल केक मेथड से करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, तब क्लियर हो जाएगा। एक मेथड और है, ठीक है। अब जो ये वाला जो मेथड है ना, ये कई बार लगेगा, कई बार ये बहुत कैलकुलेटिव कर देगा, तो थोड़ा सा ना दिमाग से लगाना, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि एक साल में पैसा कितना बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो एक साल में 10 से 11 हो जाएगा वो। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बोला। मैं बोलूं भैया 2 साल में कितना बढ़ेगा, तो आपने कुछ नहीं करना होता, इसी को 2 बार लिखना होता है, या फिर 10 की पावर 2 11 की पावर 2। वही कर रहे हैं हम लोग, जैसे करते थे ना 10 से 11, अगले साल भी 10 से 11 हो गया, तो इसको तुम 10 का पावर 2 भी तो लिख सकते हो ना। तो सेकेंड ईयर कितना बढ़ा, 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर। मैं बोलूं थर्ड ईयर कितना बढ़ेगा, आप बोलोगे 10 का क्यूब 11 का क्यूब। इस तरीके से बढ़ेगा, यानी जो 1000 रुपए है ना वो 1131 हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था आपको क्यूब याद होना चाहिए एटलीस्ट। अभी भी मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट 30 तक का क्यूब याद कर लो। 30 तक का क्यूब यहां बहुत यूज होगा और बहुत आराम से कर लोगे। देखना कि मैं आपको ना इंटरेस्ट कैसे निकालना सिखाऊंगा। हम लोग कोई बेसिक से नहीं करेंगे, इसी से करेंगे, ठीक है। फोर्थ ईयर बोले तो 10 की पावर 4 11 की पावर 4। ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हुआ तब ना, 20% हुआ तो 5 से 6, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, क्यूब क्यूब इसी का। 15% हुआ तो 20 23, 25% हुआ तो 4 से 5। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। मैं वही बोलता हूं मैथ्स करने का ना तरीका, और मैं बोलूं कि ये मैंने इन्वेंट किया या किसी ने इन्वेंट किया तो बिल्कुल गलत है। ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखो लॉजिक बस इतना है। अब इसी को अगर मुझे ये रेशियो ही तो है, देखो ये रेशियो ही है। अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे, देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मान लो 4 साल है, 10%। मैंने 10 रुपए लिया, तो एक साल बाद मुझे 10 का 11 देना पड़ेगा, 10 का 11 देना पड़ेगा। फिर ये 10 11 हो जाएगा, ये इसका रेशियो भी 10 11 हो जाएगा, इसका भी 10 रेशियो 11 हो जाएगा। देखो ये पड़ोसी को बिठाओ, देख रहे हो 10 की पावर 4 11 की पावर 4। 3 साल का बोले, ये रेशियो ही है, ये रेशियो ही है। तो हम अभी केक वाले मेथड से अप्लाई करेंगे, केक वाला
और वो जो मैंने 5 से 6, 6 से 7 बताया ना, उस तरीके से अपन करने वाले हैं। अब बेसिक को कैसे भूल सकते हैं? अब अगर मैं सिंपल बेसिक्स के बारे में बात करूं कि इसका बेसिक रूल क्या है या बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा। इसमें ना हम अमाउंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अमाउंट निकालते हैं। और अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर N, और कह लो T से ज़्यादा अच्छा पता चलेगा आपको। देखो यहाँ पे P मतलब है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको पता है क्या होता है? मूलधन। ठीक है, मूलधन। फिर आ जाता है R का मतलब है रेट, दर। और T का मतलब क्या है? टाइम, यानी समय। और यहां पे जो अमाउंट है, अमाउंट का मतलब मिश्र धन है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बेसिक से भी करता हूं, इस फॉर्मूले से और अपने तरीके से भी। लेकिन ध्यान रखना, इसका यूज हम करेंगे, कभी कभी करेंगे, फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होगा, लेकिन होगा, कई बार यूज होगा। कोई याद कर रहा है लगता है। देखो टाइप 1 क्या है? What will be the compound interest when 1000 is deposited by Rahul Shukla in a bank of Kolhapur at 10% per annum compound annually? देखो, ये कंपाउंड एनुअली वाला केस और आएगा। कंपाउंडेड एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयर हो सकता है, मंथली हो सकता है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, कितनी बार भी हो सकता है। कंपाउंड एनुअली अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अगर याद हो, 1 साल बाद इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर रहे थे। बट कई बार क्या होता है ना कि जो साहूकार होते हैं ना, वो बड़े और ज्यादा तेज होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो एक बार ना ऐड करके ना बीच में ही ऐड कर देते हैं, बीच में ही ऐड कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई 2 2 बार ऐड करो। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस केसेस में हम इसको चेंज कर देते हैं। लेकिन आगे आएगा, मैं आगे बताऊंगा, बहुत बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है भैया? 1000। रेट कितना है? 10%। टाइम कितना है? 2 साल। तो अमाउंट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट कितना है? 10/100 की पावर 2। 10/100 की पावर 2। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे, सॉरी 100 था ये, तो ये आ जाएगा 1000 इंटू में कटाइए 11/10 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपको 1000 इंटू में 121 बटे में 100। तो 2 0 से 2 0 कट गया, आ गया 1210। ये 1210 क्या है? दिस 1210 इज अमाउंट, यानी इतना पैसा आएगा। अगर 1000 रुपए लगाए हैं तो कितना आएगा? 1210 रुपए। तो कितना इंटरेस्ट कमा लिया? 210 रुपए। ये इसका आंसर हो जाएगा। बट क्या आपको ऐसे करना है? बिल्कुल नहीं। आपको इसमें केक बनाना है। क्या बनाना है? केक बनाना है। पहले 4 5 क्वेश्चन मैं केक से ही करूंगा, उसके बाद फिर जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वो वाला मेथड अप्लाई कर देंगे। 2 ही बताया मैंने। देखो जैसे इसी में ले लो, 1000 रुपए लगाया था 10% के हिसाब से 2 साल के लिए। तो पहले साल 1000 पे 10% कितना देगा? 100 रुपए। अगले साल ये 100 तो देगा ही देगा, और इस 100 का 10% भी देगा। तो यानी कितने रुपए इंटरेस्ट हो गए? 210 रुपए। क्लियर है? क्लियर? अब एक और मेथड जो था हमारा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। 10% का मतलब है 10 से 11। कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की बात हो रही है। यानी 100 जो है ना वो 121 बन जाएगा। तो 1000 कितना बनेगा? 1210। कितना बढ़ गया? 210। मेथड कोई भी हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, सो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5000 at a certain rate of interest for 2 year is 72. The rate of interest per annum is, देखो 5000 पे ना एक सिंपल इंटरेस्ट के दर से देखो क्या कह रखा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 year इज 72। यानी 2 साल में ना जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है ना,
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है ना वो 72 है। ध्यान रखना 3 साल हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन 2 साल में बहुत आसान है। देखो क्या, 2 साल में ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1,000 रुपए है, रेट को अगर मैं 10% कह लूं, ठीक है, तो पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, सॉरी इंटरेस्ट कितना होगा 100, अगले साल का 100 और 100 का 10, 100 का 10, तो कुल मिला के आपने देखा होगा इसका इंटरेस्ट ये होता है। तो एक्चुअली में 2 साल का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कहूं तो वो होगा 200 और कंपाउंड इंटरेस्ट कहूं तो 210 होगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 10 आ रहा है ना। ध्यान रखना ये 2 साल में लगेगा। तो आप ना 2 साल में डायरेक्ट क्या कर सकते हो, क्या मैं ये लिख सकता हूं 1000 का जो भी रेट होगा, जो भी रेट होगा उसी का रेट परसेंट डिफरेंस के इक्वल होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो 1000 का आर परसेंट होगा उसका आर परसेंट जो होगा वही आपका बेसिकली क्या होगा, डिफरेंस होगा। आप करके देख लो, डिफरेंस कितना दे रखा है 10। फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं लूं तो हमारे पास प्रिंसिपल था 1000, 1000 का 10% का 10%। अगर आप गौर से देखोगे तो देखो 2020, ये उठ जाएगा, ये उठ जाएगा, क्या बचा 10, और एक्चुअली में डिफरेंस भी तो 10 ही आ रहा है ना। तो कभी भी अगर 2 साल का हो, सिर्फ 2 साल का हो, तो आपको कुछ नहीं करना। ध्यान रखना प्रिंसिपल कितना है 5000, प्रिंसिपल कितना है 5000, 5000 का आर परसेंट का आर परसेंट कितना दे रखा है 72। इसको सॉल्व करो, देखो 20 से 20 कैंसिल, 10 से ये 0 कैंसिल, 5 से कटा 2, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 144। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ओके, 144 का रूट क्या होता है 12, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना रेट का रेट जो होता है ना वो डिफरेंस होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, वही है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। टीआई और एसआई का जो डिफरेंस है ना 10,000 का 2 साल के लिए वो 25 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल देखो 10,000 का क्या करते थे हम, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, नीचे 100 इंटू 100, तो सीधा आप 10,000 लिख सकते हो। कितना है ये 2 साल का 25, तो ये देखो ये और ये कट गया, आर स्क्वायर 25, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%। आज के क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, आप बेसिक्स की वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। थर्ड देखो, सेम द डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई ऑन 20,000 कितना है 2 साल का 50। तो देखो 20,000, ये डिफरेंस वाले केस में करना है, 20,000 इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में 10,000 इज इक्वल टू 50 है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये 4 0 कट जाएगा, 2 उधर गया, आर स्क्वायर आ गया आपका 25, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, सेम यहां पे ना 20% दे रखा है। अब जैसे देखो क्या कह रहा है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 48। एक प्रिंसिपल है, कितना प्रिंसिपल है हमें नहीं पता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो 2 साल में है ना वो गिवन है 48। तो आपसे पूछा है कि वो प्रिंसिपल कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हम प्रिंसिपल को खुद लेट कर लेते हैं। मान लो प्रिंसिपल 100 रुपए है, अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो पहला फर्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट देना पड़ता 20, दूसरे साल 20 और 20 का 20% 4 रुपए। यानी अगर आप डिफरेंस देखते हो तो डिफरेंस कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है 40 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 44। तो एक्चुअली में डिफरेंस कितना आ रहा है, यही वाला पार्ट जो होता है ना वो डिफरेंस होता है। केक का इधर वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस दे रखा है 4, बट क्वेश्चन में कितना है 48। तो बताओ 48 किसकी वैल्यू है 4 की, हमें किसकी चाहिए 100 की, क्योंकि हमसे अमाउंट पूछा गया है। तो 4 से कटा ये 12, 12 इंटू 100 1200। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इजी इजी क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है, तभी मैं कहता हूं ना, कल भी मैंने बताया था आपको क्लास में कि हमारा जो मेनली डिफरेंस है मेनली,
ठीक है, डिफरेंस मतलब एग्जाम की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। जैसे कि एग्जाम में ना आप हर क्वेश्चन नहीं कर सकते 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, कुछ ज्यादा लेगा कुछ कम लेगा, ये बहुत ऑब्वियस है, तो आप उस चीज का आपको ध्यान देना है। तो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12.5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 50। देखो इसमें भी रेट दे रखा है, 2 साल दे रखा है और डिफरेंस 50 दे रखा है, आपको सम निकालना है। देखो 12.5 अगर मैं 100 मानू ना तो 100 का 12.5% 12.5 होता है, यहां तो लिख दोगे, फिर 12.5 का 12.5% निकालना टफ हो जाएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हम एक ऐसा नंबर लेट करेंगे ना जिसका 12.5% निकालना आसान हो। 12.5 का मतलब होता है 1/8, 12.5 का मतलब होता है 1/8। तो कोई भी नंबर लो जो 8 का मल्टीपल हो, 8 का मल्टीपल हो, और मैं तो बोलूंगा जो 64 का मल्टीपल हो। क्यों? क्योंकि 2 साल कह रहा है ना, तो कोई भी एक ऐसा नंबर मानो जो 64 का के टेबल में आए। ठीक है, 64 वैसे जो भी होगा वो 64 के टेबल में ही आएगा। आई थिंक इसका आंसर ये हो सकता है ए। ठीक है, ये हो सकता है, बाकी क्वेश्चन करके देखते हैं, मुझे लग रहा है यही होगा। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं प्रिंसिपल को 64 मान लेता हूं। ठीक है, प्रिंसिपल को मैंने 64 मान लिया। कैसे पता चला? मुझे 1/8 है, 2 साल है, इसीलिए मैंने 64 लिया। ऐसे हमने कई बार लेट कर लिया है। तो 64 का 1/8, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 8, अगले साल का भी 8, और यहां पे भी 8, सॉरी 1। तो सिंपल इंटरेस्ट है 16, कंपाउंड इंटरेस्ट है 17। तो बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस एक्चुअली में कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 1 रुपए। 1 रुपए का डिफरेंस कब है भैया? 1 रुपए का डिफरेंस तब है जब प्रिंसिपल 64 है। तो 50 रुपए का कब होगा? तो सिंपल देखो, 50 किसकी वैल्यू है? 1 की। चाहिए किसकी? 64 की। आ गया ना 3200। ये एज्यूमिंग पावर, थोड़ा सा ना आपको एज्यूमिंग पावर पे काम करना पड़ेगा। जैसे आप यहां पे 5% है, अब जैसे मुझे मान लो इसमें भी नंबर लेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 5% का मतलब क्या है? देखो 5% का मतलब है 1/20। समझना, 5% का मतलब क्या है? 1/20। तो मैं एक नंबर मानता हूं, और 2 साल है तो 20 × 20 400 होता है ना, तो मैं एक नंबर मान लेता हूं 400। ठीक है, 400। अब देखो 400 का 5% कितना होता है? आसानी से निकाल सकते हो, 20। 1/20 यानी पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 20, अगले साल का अगेन 20, और 20 का 1/20 1। तो अगर आप देख रहे हो तो डिफरेंस कितना आ रहा है? एक्चुअली में 1 रुपए का डिफरेंस है। कब? जब प्रिंसिपल 400 हो। तो 6 रुपए का डिफरेंस कब होगा? तो 6 वैल्यू किसकी है? 1 की। चाहिए किसकी? 400 की। तो कुल मिला के आप देखोगे 2400 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2400। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है। 7th, on what sum the difference between the compound interest and the simple interest for 3 year at 10% is 317। देखो on what sum does the difference between the compound interest and simple interest for 3 year is 10% is 317। यहां हमें 10 लेना है। ठीक है, तो 10 का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब तो 1/10 होता है ना। तो आप क्या नंबर मान सकते हो? सिंपल 100 मान लो। बट यहां ध्यान रखना है, यहां 3 साल है, यहां 3 साल है, तो 3 साल के केस में आप क्या करोगे? 1000 मान लो, 10 × 10 × 10। कितना आसान है। तो 1000 का 10%, आपसे पूछा है डिफरेंस 317 है, 3 ईयर का डिफरेंस। तो इनमें से बताओ कौन सा अमाउंट आएगा वो। ठीक है, यानी प्रिंसिपल क्या होगा? तो देखो कैसे करोगे, 1000 पे 10% कितना होगा? 10, 10 और 10। On what sum the difference between the compound interest and simple interest for 3 year 317। आई थिंक कि इनमें से मतलब ये ऑप्शन ही गलत है। आगे देखते हैं। देखो 10 का 10% 1, यहां 2 और 1 का 0.1। तो आप देखोगे एक्चुअली में डिफरेंस कितना आ रहा है? 3.1। कितना आ रहा है? 3.1। ये 317 नहीं है, ये 3.1 है। ओके, ये 3.1 है। ओके, इसको 3.1 बना लेना। ठीक है, 3.1 बना लेना इसको प्लीज। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में गलती हुई होगी। दे रखा है, देखो यहां अंतर 31 है। ठीक है, यहां दे रखा है। ठीक है, इसको 31 भी मत बनाओ, 3.1 बना लो। अगर 31 है तो 10,000 आएगा। ओके, अगर 31 है डिफरेंस तो 10,000 आएगा। देखो कैसे, हमने 1000 माना, 1000 का 10 10 10, 3 साल का। ये क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो 10 का 10% 1, यहां 2 और 1 का 10% 0.1। तो एक्चुअली में डिफरेंस कितना आ रहा है? 3.1 हमारे अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग 31। तो 31 किसकी वैल्यू है? 3.1 की। चाहिए किसकी? 1000 की। तो देखो जब ये कट करोगे ना
तो यहाँ पे 10 बचेगा, तो 10,000 इज योर आंसर। इसको मैं 10,000 बना दूंगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ठीक रहने दो, मैं इसको 31 ही कर दूंगा। ओके, इसको 31 ही कर दूंगा। ये 7 एक्चुअली क्वेश्चन के साथ है और एक जीरो हमारा यहाँ पे कम लगा हुआ है, तो मैं एक जीरो बढ़ा दूंगा। ठीक है, 10,000 इसका आंसर है। आई होप आपको तरीका आ गया, और ये एग्जाम में आता है, सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, अब आप इसको आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑफ 3 ईयर इज 36.6। देखो यहां अगेन 5% कह रहा है। 5% का मतलब क्या है, 1/20। ओके, और 3 साल कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू 20 इंटू 20, यानी कि 8,000। अगर आप 8,000 मान लेते हो ना, तो आप पॉइंट से बचे रहोगे। ध्यान रखना, आप पॉइंट से बचे रहोगे, वरना आप 100 लेके भी कर सकते हो। देखो 100 लेके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें पॉइंट्स बहुत आएंगे, तो इसीलिए हमेशा ना नंबर्स को बड़ा करते हैं। तो देखो, अगर मैं 8,000 ले लूं, तो पहले साल 5%, 8,000 का 5% कितना होता है बताओ। 8,000 का 5% हो जाएगा 400। पहले साल 400, दूसरे साल भी 400, तीसरे साल भी 400। क्लियर है। फिर क्या है, 400 का अगेन 5% अगले साल, तो 400 का 5% कितना होता है, 20, यहां 40, और 20 का 5% 1। आप देखो कहीं पे भी पॉइंट्स आया है, नहीं आया है पॉइंट्स। ये इसलिए आया है क्योंकि हमने ना नंबर्स एग्जैक्ट एज्यूम किया है। तो कैसे पता चलेगा, सिंपल, जैसे अगर याद हो, हमने पहले के चैप्टर्स में हम लोग क्या करते थे, जैसे 3/5 देख लिया, 4/7 देख लिया, 6/5 देख लिया, तो मैंने क्या कहा था आपको कि नीचे का एलसीएम लो और नंबर लेट कर लो। वही हम यहां पे कर रहे हैं, वही हम यहां पे कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप देखोगे कि अगर मैं 3 साल के लिए 8,000 रुपए लेता ना, तो डिफरेंस आ रहा होता कितना, 61। बट इन्होंने कितना दे रखा है डिफरेंस, इन्होंने डिफरेंस दे रखा है 36.60। तो 36.60 किसकी वैल्यू है, 61 की। चाहिए किसकी, 8,000 की। ध्यान रखना, हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, तो यहां से मैं 2 जीरो हटा के इस पॉइंट को हटा सकता हूं। ये कटा 60, 60 इंटू में 8, 4800। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हो कितना आसान है। ये तभी आसान है जब आप अच्छे से कर पाओगे इस चीज को। तो एज्यूमिंग पावर बढ़ानी है, पीछे के क्वेश्चंस लाइन से देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बढ़ जाएगा, बहुत प्यार से बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर इज 122, देन द सम इज, देखो क्या कह रहा है। अगर डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट 5%, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए 122। तो अब तक तो याद हो गया होगा, अगर हम कितना लेट करेंगे, 8,000। अगर 8,000 लेट करते तो कितना आता डिफरेंस, 61। तो यहां डिफरेंस है 122। तो 122 किसकी वैल्यू है, 61 की। तो बताओ 8,000 की कितनी होगी। कितना आसान है, कितना ज्यादा आसान है, आप खुद देख सकते हो। अगर आप थोड़ा सा एज्यूमिंग पावर पे काम करो तो बिल्कुल डिक्टो लास्ट वाला क्वेश्चन आ गया ये, बस अमाउंट ऑफ डिफरेंस सेम है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देख लो, 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, ओके, और डिफरेंस कितना है 3 साल का, 93। तो बताओ सम कितना होगा, डिफरेंस कितना है, 93। तो कुल मिला के अगर मैंने 1000 लेट किया, ठीक है, 1000 क्यों लेट किया, क्योंकि 10% है, तो 1/10, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10%, 100, 100, 100, 100 का 10%, 10, 20, 1। देख रहे हो कहीं पॉइंट आया है, नहीं आया है। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, यही डिफरेंस होता है। यानी कितना आया, 31 रुपए का डिफरेंस। बट इन्होंने दे रखा है 93। तो 93 किसकी वैल्यू है, 31 की। चाहिए किसकी, 1000 की। 3000 आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां देख लो, जैसे क्या है 11वां क्वेश्चन। अगेन यहां पे डिफरेंस दे रखा है 186, 186, ठीक है। तो बताओ सम कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस चेंज कर दिया 186। तो हमें पता है कि 186 किसकी वैल्यू है, 31 की। चाहिए किसकी, 1000 की। बिल्कुल लास्ट वाले में जो हमने किया था। तो ये कट रहा है 6। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमेशा इसी तरीके से वैल्यू आएगा। अगर 10% है तो डिफरेंस हमेशा 31 के टेबल में आएगा, चाहे पॉइंट में आए या कैसे भी आए, 31 से कटने वाला ही आएगा। टाइप 2। सो अगेन यहां पे मैं पहले वो वाली वीडियो डालूंगा, बेसिक्स वाली, तब जाके हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो
अब हम टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो टाइप 2 पे जाने से पहले ना कुछ चीजें सीखो। ऐसे क्वेश्चंस हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी किया है और कंपाउंड इंटरेस्ट में किया है। देखो कैसे, जैसे एक क्वेश्चन आता था सिंपल इंटरेस्ट में, हम कैसे करते थे, जैसे मान लो एक अमाउंट है जो 3 साल में 4 गुना हो गया। ठीक है, 3 साल में कितना हो गया, 4 टाइम्स। तो आपसे पूछा गया है कि ये बताओ कि 9 साल में कितना हो जाएगा, 9 ईयर में कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे, सिंपल देखो, हमने देखा कि 1 से 4 हो गया, 1 से 4 हो गया, कितना कमाया गया है, 3 रुपए। 3 रुपए अगर 3 साल में कमाया गया है तो 9 साल में कितना कमाया जाएगा, 9 रुपीज। तो 9 साल में ये 10 टाइम्स हो जाएगा। ये लोग हम करते थे सिंपल इंटरेस्ट में, ये हम सिंपल इंटरेस्ट में करते थे कि 3 साल में 3 कमाए तो 9 साल में 9 कमा के 10 टाइम्स हो जाएगा वो। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, अगर मैं बोलूं कि 3 साल में मान लो 3 ईयर में डबल हो जाता है, 3 ईयर में डबल हो जाता है, मतलब क्या है कि 1 से 2 हो गया, कितने साल में, 3 साल में। फिर ये 2 से 4 हो जाएगा अगले 3 साल में। फिर ये 4 से 8 हो जाएगा, कितने साल में, 3 साल में। फिर 8 से 16 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में ना सिर्फ इंटरेस्ट चेंज होता है, सिर्फ इंटरेस्ट चेंज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये भी डबल हो जाता है, ये भी डबल हो जाता है, ये भी डबल हो जाता है, डबल 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 ऐसे चलता रहेगा। आपको क्या करना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे डबल बोला है ना, तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो वो ऐसा ही होगा कि वो 2 के टेबल में आए, ऐसा ही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 64 टाइम्स कितने टाइम में हो रहा है, 1 से लेके 2 हो रहा है, कितने टाइम में, 4 ईयर में। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 से 64 कितने, मतलब ये 64 टाइम्स में कितना टाइम लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो ये 1 1 ही रहेगा, ये 2 जो है ना, ये जो भी चेंज होगा यहां पे ना 2 की पावर आएगी, समथिंग कुछ भी हो सकता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब यहां देखोगे 2 की पावर 6 आ रहा है। ठीक है, ये जो 2 है ये 2 की पावर 6 हो गया, 1 जो है 1 की पावर 6 हो गया। तो पावर कितना बढ़ा, 6 ना, तो 4 इंटू में 6 यानी 24 साल में ये 64 टाइम्स हो जाएगा। कितने साल लगे इसको, 24 टाइम में ये क्या हो जाएगा, 64 वो हो जाएगा। ऐसे कुछ भी दे सकता है, ये 256 दे सकता है, 512, 1024, 2048, 4096, ऐसे ही कितना भी देगा, लेकिन ध्यान रखना वो 2 की पावर में ही देगा, 2 की पावर में ही देगा। वहां पे अपन क्या कर रहे थे, डिफरेंस देख रहे थे, यहां पे अपन पावर देखेंगे। यहां अपन क्या करेंगे, पावर है, जितनी पावर है उतना ही साल आ जाएगा। तो एक तो आपसे पूछा जाएगा कि कितना टाइम होगा, और कई बार ना आपसे इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो देखो सिंपल सी बात है, हुआ क्या, 1 रुपए 2 रुपए हो गया है 4 साल में, यानी कि अमाउंट कितना है, 2 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 1 रुपए। 1 प्लस में आर अपॉन में 100 की पावर एन, यही तो करते थे। एन दे रखा ऑलरेडी, कितने साल में, 4 साल में। कितने साल में, 4 साल में। तो यहां पे देखोगे ये 1 उधर चले जाएगा, 1 प्लस में आर अपॉन में 100 की पावर 2 की पावर 1/4। ठीक है, 2 की पावर 1/4, ये माइनस करके फिर कर देंगे। यहां पे तो एक्चुअली पॉइंट में आ रहा है तो इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, वरना फॉर्मूले में पुट करके रेट निकाला जा सकता है। अभी हम 7-8 क्वेश्चंस करने वाले हैं, सब क्लियर हो जाएगा बहुत प्यार से, बहुत इजीली इजीली करके ना हम सारे डाउट्स आपका क्लियर कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ऐड हो गया होगा, अब देखते हैं। अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर। देखो 15 साल में ना डबल हो रहा है, तो 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। देखो 1 से 2 हो गया 15 साल में, 1 से 8 कितने साल में होगा। ठीक है, 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब है 2 का क्यूब। 8 का मतलब क्या है, 2 का क्यूब। तो देखो यहां 2 की पावर 1 था, यहां 2 की पावर 3 था, तो 1 इंटू 3 15 इंटू 3 45 साल में हो जाएगा 8 गुना। कितना आसान है, पहले नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 1.331 इन 3 ईयर एज कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। देखो क्लास वाले बच्चे तो कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने कल करवाया था। कभी भी ना अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ फॉर्मूला लगाना है या बेसिक्स करना है, बहुत प्यार से कर सकते हो। देखो हो क्या रहा है,
3 साल में कितना हो गया? 331 टाइम्स। कितना हो गया? 1.331 टाइम्स। कितने साल में? 3 साल में। अब ये पॉइंट में है ना, पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने इस पे 3 जीरो और लगा दिए तो पॉइंट हट जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1331 बन जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर आप कह सकते हो। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन यहां आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि 1000 को 1331, बात तो वही पड़ गया ना, 1.331 टाइम्स। जब ये लिख दो ये आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट। एक साइड हमारा प्रिंसिपल आएगा और एक साइड हमारा अमाउंट आएगा। एक साइड प्रिंसिपल और दूसरे साइड अमाउंट। क्योंकि ये 3 साल है, ध्यान रखना पहला काम है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। क्या ये और कट रहा है? नहीं कट रहा है। जब ये नहीं कटेगा, क्योंकि 3 साल है ना, तो ये किसी ना किसी का क्यूब होगा और ये किसी ना किसी का क्यूब होगा। दोनों ही किसी ना किसी के क्यूब होंगे, होंगे ही होंगे। 2 साल होता तो स्क्वायर होता, 4 साल होता तो पावर में 4 होता, 5 होता तो पावर में 5 होता। इस तरीके से होगा ही होगा, कंफर्म होगा, मेरी गारंटी। तो कितना हो रहा है एक्चुअली में? 10 से 11। कितना बढ़ा? बोलोगे सर 10%। तो लिखते काहे नहीं हो? लिख दो। लिख दिया ना? कितना आसान है। बिल्कुल वही है जो हमने किया था ना। एक्चुअली में अगर आप देखोगे ये क्या है, ये फॉर्मूला ही तो है। ये फॉर्मूला ही तो है। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस में आर अपॉन में 100 की पावर एन। यही लिखवाया था ना मैंने। अब देखो अमाउंट कितना है? 1.331। प्रिंसिपल कितना है? 1। पी को मैं नीचे ले आया हूं, मैंने 3 जीरो लगा दिए, ठीक है। 1 प्लस में आर अपॉन में 100 की पावर एन। समझना, अगर आपको कहीं से भी लग रहा होगा कि सर बहुत तेज है और इन्होंने अपना मेथड लगा दिया, निकाल दिया है, कोई मैंने मेथड नहीं निकाला है, ठीक है। कोई मेथड मेरा नहीं है ये, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है जो हम बेसिक्स करते हैं, ठीक है। ये बेसिक से ही निकला है, मैंने यही तो किया था ना अभी तक। अब आगे देखो मैंने क्या किया। मैंने ना इसको 1331 को लिख दिया 11 का क्यूब अपॉन में 10 का क्यूब, और यहां पे क्या था? 1 अप प्लस में आर अपॉन में 100 की पावर 3। ऐसा ही था ना? देखो पावर से पावर कैंसिल, क्या आ गया यहां पे? देखो 1 प्लस में आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू 11/10। यही तो था ना? आर अपॉन में 100, 1 प्लस ये आ गया 11/10, वो उधर गया, ठीक है। आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू 11 अपॉन में 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। अब देखो एक जीरो से ये जीरो, ये 10 उधर चले गया, आर की वैल्यू 10 आ गई। मैंने बिल्कुल वही किया है। अब मैंने क्या किया? देखो ये इन्होंने किया, मैंने क्या किया? सिंपल, मैंने इधर लिख दिया 11 का क्यूब और इधर ले लिया 10 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल ही तो किया था मैंने, 11 और 10, 10 से 11 हो रहा है 10%। बेसिक्स है ये। कोई अगर बोले दिस इज माय मेथड, ये मैंने किया है, तो देखो भैया वो बहुत झूठ बोल देता है। ये बेसिक्स है, गणित किसी और ने बना दिया। अगर हम लोग इतने तेज होते ना तो एसएससी में नहीं होते। सिंपल सा लॉजिक है, हम एसएससी फील्ड में नहीं होते, फिर वी आर लाइक हम लोग अभी एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम कर रहे होते ना, रॉकेट को भेज रहे होते, दे आर द मैथमेटिशियन, ठीक है। हम लोग तो बस गणित के दीवाने हैं, मोहब्बत है हमें गणित से, तो कुछ अलग नहीं है। इसी क्वेश्चन को ले लो। अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू थ्राइस इटसेल्फ इन 3 ईयर। देखो एक से हो गया 3, दाना 3 टाइम्स हुआ है, तो ये 9 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा? 1 से 3 हो गया 3 साल में, तो 1 से 9 होने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो सिंपल, ये हमेशा पावर 1 बनेगा और ये 3 की पावर ही बनेगी। जो भी बनेगा, अब तक डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कर रहे थे ना, ये 3 9 है होता, या 27 पूछता, या 81 पूछता, या 243, 729, 2187, वही पूछता, उससे ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है। तो देखो 1 से 2 हो रहा है यानी डबल, 3 से 6 हो जाएगा। 14th का सी आंसर, आंख बंद करके टिक कर दो। 15 देखो, बाप रे ये तो बहुत टफ आ गया क्वेश्चन। 3/8 टाइम्स कह दिया भाई साहब, 3/8 times. If the amount is 3/8 times the sum after 3 year at compound interest compounded annually, then the rate of interest, बताओ rate of interest कितना होगा? सॉल्व करो और फिर मैं बताता हूं। 3/8 का मतलब है 27/8, मानते हो ना? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल मान लेते हैं। जो अमाउंट है ना वो 27/8 टाइम्स है सम से, यानी प्रिंसिपल से।
यानी कि अगर प्रिंसिपल 8 है तो अमाउंट है 27। ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा अमाउंट। कितने साल बाद? 3 साल बाद। कितने साल बाद? 3 साल बाद। ठीक है ना, 3 साल बाद। 8 रुपए बन गया 27 रुपए कितने साल बाद? 3 साल बाद। आपको पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने बोला था ना ये हमेशा किसी ना किसी का क्यूब होगा, क्योंकि 3 साल है। 2 साल होता तो स्क्वायर बनता। ये किसका क्यूब है? 2 का। ये किसका क्यूब है? 3 का। यानी 2 से 3 कितना बढ़ रहा है? 1। 1 2 का कितना परसेंट है? 50% है। सर ये भी हलवा था। सब हलवा है, सब ऐसे ही है, ऐसे ही लॉजिक सीखो, ऐसे ही हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। मैं ना सोच बदल दूंगा आप लोगों की ना, मैथ्स सोचने समझने की। अभी तो थोड़ा सा हम लोगों को हेल्थ वेल्थ का है इश्यू, वरना तो मैं इतने वीडियोस लाऊं ना गणित पे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा देर तक ना मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी थोड़ा प्रे करो भगवान से जल्दी ठीक करवा दे। तो जिस दिन मैं 2 से 3 घंटे खड़े होने लग गया ना, आप समझ लो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें ला दूंगा ना, जिसको कुछ भी नहीं आता ना गणित पे, जो बिल्कुल गधा है, उल्लू है, ठीक है, उसको मैं टाइगर बना के भेजूंगा, घोड़ा बना के भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 16। बट भगवान में भी परीक्षा ले रहे हैं, जल्दी पास हो जाएंगे और फिर देखो आप लोगों के लिए क्या क्या करेंगे। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर। देखो इसमें क्या बोला है कि 2 साल में ना 4 गुना हो जाए। 2 साल में 4 गुना हो जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हो कि एक अमाउंट 2 साल में 4 गुना हो जाए, यानी कि जो 1 रुपए है ना वो 4 रुपए बन जाए। कितने साल में? 2 साल में। कितने साल में? 2 साल में। मैंने बोला ना किसी का स्क्वायर ही होगा। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, यानी हो गया 1 से 2। कितना हो गया? 1 से 2। 1 से 2 होने में कितना परसेंट बढ़ेगा? अब बोलोगे सर 100%। ऐसे होता है इन क्वेश्चनों को। 17वां देखो। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 4 साल में डबल हो गया, यानी 1 से हो गया 2, 4 साल में। 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 8 मतलब 2 का क्यूब, 1 की पावर था, यहां 3 हो गया, 4 है तो 12। क्लियर है? कितना आसान था। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आज क्वेश्चंस कम थे, कल से हम थोड़ा बढ़ा देंगे। 18 क्वेश्चन थोड़ा कम है, 24-25 तो होने चाहिए कम से कम। ठीक है, बट क्योंकि बेसिक्स है एंड आई वांट यू टू डू सम प्रैक्टिस। केक वाले मेथड में थोड़ी प्रैक्टिस करना, थोड़े कुछ किसी भी किताब से ना कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक सॉल्व कर लेना, जो किताब है उसी से। 7th 8th 9th 10th जो भी है कर लेना, बाकी मेरे क्वेश्चन से कर लेना। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 ईयर। 1 से हो गया 8, कितने साल में? 3 साल में। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, कुछ नहीं करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रिंसिपल और अमाउंट को लिख दो। 1 और 8 हो गया ना, ये भी किसी ना किसी का क्यूब होगा और ये भी किसी ना किसी का क्यूब होगा ही होगा, ये मेरी गारंटी है। नाउ हो क्या रहा है? 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ा? 1। 1 का कितना परसेंट है? 100%। यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 हो ना, तो 3 साल में वो 8 गुना हो जाता है। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन यहाँ तक। ठीक है, हम अगली क्लास में मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है आपने पता है, पढ़ाई करनी है, दबा के करनी है। थैंक यू सो मच।